कक्षा 12 गणित में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सरलिक डिस्कस कर रहे थे और हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्न नंबर तीसरा, और तीसरे का दूसरा भाग हमने समझा दिया था कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरह करना है, ये समझा दिया था मैंने। ठीक है, अब आइए चौथे प्रश्न पर। और चौथे प्रश्न में उसने दे रखा है, चौथे प्रश्न में उसने दिया है साढ़े का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात की करना है। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं उसमें ए और बी, ये पॉइंट दे रखे हैं 1, 2 और 3, 6, x1/1 x2/2 दोनों को मान रखा है। और एक पॉइंट और मान लेते हैं सी पॉइंट, कोई x, y, क्योंकि समीकरण जब निकालेंगे तो समीकरण के लिए कम से कम 2 चर राशियाँ x, y या कोई भी चर राशियाँ हो सकती हैं, वो ज़रूरी होना, क्योंकि केवल इन पॉइंटों से कोई समीकरण नहीं बन सकता है। हमें ये दिखाना पड़ेगा कोई चर राशियाँ x, y हैं, वो इस किसी लाइन से कहीं भी इससे गुजर रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 3 पॉइंट हो गए ए, बी और सी, इसके पॉइंट पता है मुझे। ठीक है, अब ए, बी, सी संरेख है। जब ये संरेख है, इसका मतलब हो गया कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। ठीक है, और हम कल ही बता चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 x1/1 1 और x2/2 1, x2/3 x3/3 1। इस प्रकार को इसको रखेंगे, x1 की जगह 1, x2/1 की जगह पे ये, और x3 की जगह पे ये, y3 की जगह ये, और x2 की जगह ये, और y2 की जगह पे ये, सभी में रखेंगे। और रखने के बाद अगर क्षेत्रफल 0 है तो 0 हो जाएगा, संरेख है ना, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हल करने का तरीका बताइए क्या होता है। 1 को इसको बंद कर लिया, इसको इस प्रकार बंद कर लेंगे, और 6 1 जा 6, 6 माइनस बाई, ठीक है, प्लस बाई ले लिया ऐसे। तो अब इस माइनस लगा देंगे तो कोई बात नहीं, और माइनस नहीं लगाएंगे तो उल्टा ले लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, और माइनस करेंगे। फिर इसको 1 ले लिया, फिर इसको रख लिया, और उसके बाद 3y माइनस 6x, फिर इसको 1 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का, इसमें 1 का, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी का इसमें 2 कॉमन लेके भाग दे देंगे। तो ये जो समीकरण मिलेगा ये रेखा का समीकरण है, और यही हल करने के लिए बताया है इसने, रेखा का समीकरण पूछा है तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और 4th के दूसरे पार्ट को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि वही बिल्कुल प्रश्न जो दे रखा है बिल्कुल यही प्रश्न है पहले जैसा। तो इसमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये एक मानना है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है, 0 हो जाएगा, फिर वही मान रखने हैं, हल करने हैं और मान निकालने हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 5 पे यदि शीर्ष दे रखे हैं तीनों ये, और के का मान पूछा है, और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब ये फार्मूला होता है ना, फार्मूले की जगह पे क्षेत्रफल की जगह रखेंगे 1/2, ये x1/1 x2/2 x3/3 इनके सभी के मान रखेंगे, और इसका गुणा यहाँ करेंगे 70 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे 2 रखेंगे और इसको बंद करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 4। ठीक है, और फिर -6 ऐसे ले लेंगे, माइनस इसका 1, और एक फार्मूले में होता है माइनस, अगर हम इधर से लेंगे तो k -5, और ये 5 चौको 20 माइनस 4x, ये तो 0 हो जाएगा। ये इसके 6 पंचे 30 माइनस 6k प्लस 1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसमें ये घटा के रखेंगे तो माइनस 10 के हो जाएगा, 50 उधर ले गए, तो ये 70 में से 50 गई 20, और k का मान आ गया -2। ठीक है, बस इतना किया है। एक बार यहाँ पे क्षेत्रफल प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, तो k के मान 2 आएंगे, एक k का मान -2 आ जाएगा। फिर 70 की जगह माइनस
70 ले लेंगे तो के का मान 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 4.3 ये ख़त्म होती है और अगले लेक्चर में हम 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत सिंपल है। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा और इसको बार बार 1-2 बार पढ़ेंगे और इसको लगाइए ज़रूर, हल ज़रूर करिए, लगाइए ज़रूर, तभी ये समझ में आने वाला है। और नोट ज़रूर करें, जब तक नोट नहीं करेंगे और पेन से जब तक एक बार कम से कम 2 बार हाथ से नहीं निकल जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए नोट करते रहें।